स्टूडेंट्स क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जो हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग, उसमें हमारा पार्ट 3 है अब फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 2 में मैंने आपको मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन और रेंज के बारे में भी बताया। तो क्वेश्चन हमारे मेनली इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट मीन और हाउ डू वी फाइंड आउट रेंज ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट टॉपिक मार्क्स हमारे ये हैं, ओके। एंड देन विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा एंड व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। तो अगर हमें इसको अरेंज करना हो बेटा डाटा को टेबुलर फॉर्म में, तो हाउ विल डू दैट। मुझे पता है कि कोई भी स्कोर मेरा कितनी बार आ रहा है, तो आपको 4 जैसे आ रहा है, कितनी बार आ रहा है वो आपको काउंट करके लिखना है। Suppose my number is something and number of times it is appearing. तो 4 is number is 4, तो 1, okay, 2 and then 3। तो एक बार आप इसको सर्कल कर लीजिए, ये मेरा 4 आया पहली बार, then second time and then this is third time। ठीक है, बट 4 से पहले आप लोअर नंबर भी ले सकते हैं बिकॉज मेरे पास छोटे नंबर भी हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू, जैसे आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ हेयर आई हैव 1, तो 1 कितनी बार आ रहा है वो आप देख सकते हैं। 1 हमारा सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है, तो आई राइट द नंबर 1 हेयर एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज अपीयरिंग 1। देन यू कैन डू विथ 2। 2 हमारा एक ये आ गया, 2, okay, 2 is coming 2 times। then see if we have 3, okay, ये रहा हमारा 3 and 3 हमारा सिर्फ एक बार आ रहा है। now similarly you can go with 4। 4 हमारा as you said, ठीक है, 3 times आ रहा है। 4 is 3 times, this is 4 3 times। now we have 5 ones, 2, 3, 4, 5 आ रहा है मेरा 5 times। ठीक है, देन वी कैन कैलकुलेट फॉर 6। 1, 2, 3, 4, 6 आ रहा है मेरा 4 times। देन यू कैन गो विथ 7। 7 देखिए डाटा में, एक 7 ये है, दूसरा 7 ये है, तो 7 आ रहा है हमारा सिर्फ 2 बार। देन यू कैन प्रोसीड विद 8। 8 कितनी बार आ रहा है मेरा, सिर्फ एक बार, विच इज दिस। एंड 9 कितनी बार आ रहा है, 9 आ रहा है हमारा एक बार। ठीक है, तो ये आपका नीचे ही इसके साथ ही आएगा नंबर एंड नंबर ऑफ टाइम्स द डाटा इज अपीयरिंग। नाउ विच नंबर इज द हाईएस्ट। ठीक है, अगर हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया तो विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये डाटा हमने अरेंज कर लिया। अब आपको बताना है कि विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट नंबर क्या है, दैट इज 9। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स को आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। हियर यू कैन यूज वन मोर वर्ड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। आप टैली चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर इज 9। विच नंबर इज द लोएस्ट, लोएस्ट हमारे पास क्या है, नंबर 1, तो नंबर लोएस्ट इज 1। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दैट विल बी 8। तो ये आ गई हमारी रेंज ऑफ द डाटा। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन। तो मीन के लिए मैंने आपको पहले क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले तो ये देख लीजिए कि मेरी टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, देन सम आप इसका इजीली कर सकते हैं। देखिए टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसा करने के बजाय अगर आप इससे भी देख सकते हो, आराम से आपको यहाँ पर 20 मिलेगा अगर हम सबका टोटल करते हो फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है,
तो टोटल मेरे पास 20 है। इसके बाद आप इनको सबको सम करिए। ओके, आपने इनको ऐड करना है। तो माई मीन विल बी समथिंग ऑफ दिस टाइप। आप जब मीन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन आप इसको बोल सकते हैं, एज आई टोल्ड यू, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय total number of observations. Sum of all observations divided by total number of observations, that gives you mean. तो सम करने के लिए आप ये सारी वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर, 4, 6, 7, 5, 3, 5, इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम एडिशन यहीं पर कर देख लेते हैं। 17, 22, 25, 30, मतलब आपने ऐड करना है इनको बेटा। ओके, so the total which is coming out is 100। तो हमारा इन सब का टोटल आ रहा है, सबका सम करके हमारे पास आ रहा है 100। और मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी है, दैट इज इक्वल टू 20। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो व्हाट इज माय अरिथमेटिक मीन, दैट इज 5। तो हमारा जो लास्ट पार्ट था, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने हाईएस्ट, लोएस्ट, रेंज एंड मीन निकालना सीख लिया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की जो नॉलेज है हमारी, वो पहले लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सोल्व करने के 2 पार्ट होते हैं। ऐसे नॉर्मली हम कहेंगे कि एक ही काम करना है, हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन का जो मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है कि क्वेश्चन में मुझे टीचर ने क्या पूछा है, अगर आपने वही गलत एक्सट्रैक्ट कर लिया तो आपका बाकी सारा सोल्व करने का जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है कि व्हाट इज गिवन टू मी एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन दिस क्वेश्चन, this table shows us the points of each player scored in 4 games. Now you can see I have some players, player A, player B and player C. I have 3 players. ठीक है, मेरे पास 3 प्लेयर हैं। अब उन्होंने गेम 1, गेम 2 और गेम 3 में कुछ पॉइंट स्कोर किए हैं। लाइक यू कैन सी, प्लेयर A ने गेम 1 में 14 स्कोर किया है। ऐसे आपको रीड करना है। प्लेयर ए ने ही गेम 2 में 16 स्कोर किया है एंड गेम 3 में 10 स्कोर किया है, गेम 4 में फिर से 10 स्कोर किया है। आपने ऐसे रीड करना है इसको। ठीक है, प्लेयर बी ने सिमिलरली गेम 1 में कोई स्कोर नहीं किया है, दैट इज 0, देन गेम 2 में 8, गेम 3 में 6, गेम 4 में 4। प्लेयर सी हमारा रिस्पेक्टिव स्कोर्स हैं, गेम 3 में नहीं खेला है। अब आपको क्या निकालना है, find the mean to determine A's average number of points scored per game। ठीक है, A का एक तो हमें एवरेज निकालना है, तो पहले पार्ट वाइज करते हैं, देन हम बाकी के पार्ट देखते हैं। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन A's एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो आपको क्या निकालना है, A का जो स्कोर है उनकी एवरेज निकालनी है। स्कोर्स क्या है मेरे पास, 14, 16, 10 एंड 10। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट एवरेज ऑफ ए, और आई कैन से एज एवरेज। एवरेज का मतलब हम पहले सीख चुके हैं, दैट इज मीन, और यू कैन से अर्थमेटिक मीन। तो हमारे पास कितने स्कोर्स हैं, 14, 16, 10 एंड 10। तो व्हाट आई विल डू, 14, 16, 10 एंड 10, इन सब का हम टोटल करेंगे एंड आई विल डिवाइड दिस बाय 4। ठीक है, हमने इन सब का टोटल किया और हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो अब आपका टोटल क्या आ रहा है, देखिए, दिस इज 16 प्लस 40 विच गिव्स यू 30। ठीक है, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 विच गिव्स मी 50 डिवाइडेड बाय 4। आप ऑलवेज जब भी आप मीन निकालते हैं, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल्स। तो डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या आएगा बेटा, आप डिवाइड करके देखिएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। देन पॉइंट आ गया हमारा
4 5 आर 20। तो हमारा कितना आ रहा है डिवाइड करके, ए की एवरेज आ गई 12.5, 12.5 इज द एवरेज ऑफ एज स्कोर। तो हमारा आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 12.5, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, देन टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4? हम किससे डिवाइड करेंगे? देखिए, अगर मुझे सी के केस में एवरेज निकालनी होगी तो बेटा आपको पता है ऑब्वियसली, कई बार आपने क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो बैट्समैन की एवरेज भी आपने देखा होगा, बॉलर की एवरेज आपने देखा होगा कैसे निकालते हैं। सी हमारा सिर्फ 3 गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। यू कैन से द प्लेयर सी ही इज पार्टिसिपेटिंग इन 3 गेम्स ओनली, ही और शी इज पार्टिसिपेटिंग इन 3 गेम्स ओनली। तो एक गेम में उन्होंने नहीं खेला है, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो हम डिवाइड करेंगे उसको 3 से, नॉट बाय 4। 4 गेम तो टोटल हुई है ना, लेकिन सी सिर्फ 3 में पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ डू यू फाइंड द मीन? ठीक है, तो ऑब्वियसली बी ने चारों गेम्स में प्ले किया है, तो व्हाट वी विल डू, हाउ डू यू फाइंड द मीन? तो हम फाइंड आउट करेंगे बी की एवरेज, दैट इज 8 + 6 + 4 + 0, एंड नाउ दिस टाइम आई विल डिवाइड दिस बाय 4। बेटा बी ने प्ले तो किया है ना यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि वो कुछ स्कोर नहीं कर पाया, तो हमें यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है। अगर मुझे बी की एवरेज निकालनी है तो 8 6 4 + 0, ठीक है, तो आई विल से व्हाट इज द एवरेज ऑफ बी, बीज एवरेज इज 8 + 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो दिस इज 18/4 और ये फिर से आपका आएगा 4.5। ठीक है, तो यहां पर हमारी ए की एवरेज आ रही है 12.5, बी की एवरेज आ रही है 4.5। ठीक है, और हमें अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो बेस्ट परफॉर्मर निकालने के लिए मुझे सी की एवरेज भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सी के जो स्कोर हैं आप देख सकते हैं वो क्या है, 8 11 एंड 13, 8 11 एंड 13। तो लेट अस फाइंड आउट द एवरेज ऑफ सी। ए की हम निकाल चुके हैं, हमने नोट भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, सी की एवरेज निकालनी है, तो लेट अस फाइंड आउट द एवरेज ऑफ सी। स्कोर क्या है हमारे, 0, नो नॉट 0 इन दिस केस, 8 11 एंड 13, क्योंकि वो एक गेम में नहीं खेला है, तो विल से 8 + 11 + 13, बट हम डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है बेटा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज दिस, 19 + 13 32 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है। आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन से भी देख सकते हैं, दिस एवरेज इज समवेयर अराउंड 10 पॉइंट। ओके, 10.6 आप बोल सकते हैं अगर आपको डिवाइड करना है प्रॉपर। 3 1 जार 3, ऊपर से आपका 2 आया, ठीक है, देन 3 6 जार 18। अब ये चलता रहेगा तो हम कह सकते हैं कि 10.6 है सी की एवरेज। वी कैन से द एवरेज ऑफ सी इज 10.6। अब बेस्ट परफॉर्मर की हम बात कर रहे थे, बी की एवरेज है 4.5, सी की एवरेज है 10.6। ओके, बी की एवरेज कितनी है हमारी 4.5 एंड सी की एवरेज है 10.6 एंड ए की एवरेज हमने पहले निकाली है 12.5। तो आप देख सकते हैं हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, जिसकी एवरेज सबसे ज्यादा है, ही और शी इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो प्लेयर ए इज हैविंग द बेस्ट एवरेज, सो प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, आपको आंसर में कैसे लिखना, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, यू विल से प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर बिकॉज हिज एवरेज इज, ओके, द एवरेज ऑफ प्लेयर ए इज 12.5। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमें मार्क्स दिए गए हैं बाय सम स्टूडेंट्स
इन अ साइंस टेस्ट, ठीक है, व्हाट आर माय मार्क्स? पहली चीज ये नोटिस करिए, द मार्क्स आर आउट ऑफ 100 obtained by a group of students, obtained by a group of students, and the marks are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75, ये हमारे मार्क्स हैं, ठीक है। अब आपके पास बहुत इजी पार्ट्स हैं यहाँ पर, वो क्या है हमारे पास, देखिए आप पढ़िए एक बार ध्यान से, क्या बोला गया, टीचर ने बोला है, क्या है हमारे पास, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो इजी है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस डाटा में हाईएस्ट नंबर बताना है, तो ये तो बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं हमारे पास, यू कैन सी इजीली, दैट इज 95, हाईएस्ट मार्क्स इज 95 एंड लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट दैट इज आई थिंक 39, ठीक है, यस 39 इज द लोएस्ट स्कोर, और यू कैन से लोएस्ट मार्क्स दैट इज 39, ओके। अब इसके बाद आपके पास क्या है, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। रेंज कैसे निकालेंगे आप, व्हाट इज रेंज, रेंज कैसे आएगी, दैट विल बी 95 माइनस, ठीक है, 95 हमारा हाईएस्ट स्कोर है, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 95 माइनस 39, दैट विल बी माई रेंज एंड इट इज इक्वल टू 46, ठीक है, ये हमारी रेंज आ गई। दिस इज जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 56, तो रेंज इज 56, ओके, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज माय रेंज। नेक्स्ट क्या है हमारा, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। अब आपको पता है, पहले दोनों पार्ट्स नोट कर लीजिए, अब आपको पता है आप मीन मार्क्स कैसे निकालते हैं। मीन मार्क्स के लिए आपको सबका टोटल करना है एंड देन आपको डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने हैं हमारे पास, 3 और 3 6 और 3 9, 10 बच्चों का हमें डाटा दिया गया है। तो नाउ दिस मीन पार्ट इज वेरी इजी, सो लेट अस डू दिस। आपको क्या निकालना है, मीन, ठीक है, एंड बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। मीन आप 7th क्लास से निकालना शुरू कर रहे हैं बेटा, ये आपके पास 7th 8th 9th 10th 11th, आप सोचिए इन सब क्लासेस में आप मैथ्स में मीन निकालना पड़ेंगे। ऑब्वियसली थोड़ा एडवांस होता रहेगा, बट दिस मेथड इज ऑलवेज देयर। आपको इन सबको टोटल करना है, ठीक है। टोटलिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं एक ट्रिक कि आप जल्दी टोटल कैसे कर सकते हैं, वो आपने कहीं ना कहीं पर सुनी भी होगी। 85 76 90 85 39 48, ऑलवेज वेरीफाई, क्रॉस चेक कि जो हमने डाटा लिखा है वो पूरा है या नहीं है, कोई नंबर मिसप्लेस तो नहीं हो गया। 95 81 एंड 75, आपको इन सब को टोटल करके डिवाइड किससे करना है, 10 से। हमने क्या बोला था, मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब जब आप टोटल कर रहे हैं तो आप एक चीज कर सकते हैं, जो 80 70 90 है ये इनको सबको अलग से टोटल कर लीजिए, जो हमारी बाकी डिजिट्स हैं उनको अलग से टोटल कर लीजिए, और बाकी इट इज अप टू यू। अगर आप सबको कॉलम में लिख के साथ ही टोटल करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू, ओके। सो लाइक आई एम डूइंग 8 + 7 15, ऐसे आप कर सकते हैं। 15 + 9 24, 24 + 8 32, देन 35, देन 39, 39 + 5 44, 44 + 9, ठीक है, दैट इज 53, 53 + 8 61, 61 + 7 68, ठीक है। तो अभी हमारा ये 680 आ गया टोटल करके, जो हमने सिर्फ फिगर्स लिए हैं विदाउट माय नेक्स्ट डिजिट, यूनिट डिजिट अभी हमने नहीं लिए। अब आप अगर यूनिट डिजिट को लेंगे तो अब हम इनको ऐड करते हैं, तो जैसे 6 + 5 11, 16, 6 + 5 11, 11 + 5 16, ऐसे आप कर सकते हैं। 16 + 9 25, 25 + 8 33, दिस इज 39, एंड देन दिस इज 44,
45 एंड दिस इज 50। अब आपने इसमें सिर्फ 50 ऐड करना है, तो ये आ गया हमारा टोटल 730। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल दीज नंबर इज 730। जितने नंबर हमारे पास थे, टोटल सबका स्कोर था, उनका टोटल आया 730। तो व्हाट विल से मीन इज 730 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा मीन स्कोर आ गया। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास इज 73। बच्चों का क्लास में एवरेज स्कोर कितना है? 73। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। देखिए इसमें क्या दिया गया है। फिर से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है टोटलिंग वगैरह में जो बच्चे सीलिंग मिस्टेक करते हैं। हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। व्हाट आर द हाइट्स? 135, 150, 139। डाटा को बोलने को कोई फायदा नहीं है, वो भी हम यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? तो टॉलेस्ट का मतलब क्या है, हमें इसमें ये बताना है कि हमारा मैक्सिमम नंबर क्या है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? तो दैट विल बी, कितना है हमारा हाईएस्ट नंबर इनमें से? दैट इज 151। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? दैट विल बी, यू विल से 151। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल? शॉर्टेस्ट कितना है इसमें? ध्यान से देखिएगा, कभी जल्दी नहीं करनी है आपने। हमें सबसे छोटा नंबर यहाँ 135 दिख रहा है अभी यहाँ पर, फिर 128 आ गया। ठीक है, अब इन सब नंबर्स में आप ध्यान से देख लीजिए स्कैन करके कि हमारा 128 से छोटा नंबर कोई नहीं है। ठीक है, सिमिलरली फिर से देख लीजिए 151 से बड़ा नंबर कोई नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? रेंज क्या होती है हमारी, बताइए। रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज 151 माइनस लोएस्ट वैल्यू, दैट इज 128। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, पहले 50 में से 28 माइनस कर दीजिए, आ गया 22, 22 में 1 जोड़ दीजिए, आ गया 23, 23। ये हमारी रेंज ऑफ द डाटा। नाउ व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स? अब मीन निकालना ही हमारा मेन रहता है। मेन का मतलब थोड़ा सा बच्चों को टोटलिंग में गलती कर देते हैं जो आपको नहीं करनी है, तो हमें यहाँ पर मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए एज आई टोल्ड यू, मैं इन सब का सम करूँगा, और टोटल के लिए आपको मैंने बताया है, मैं अभी फिर से बता दूंगा। ट्रिक काइंड ऑफ आप उसको कह सकते हैं, थोड़ा इजी रहता है हमारा। ठीक है, व्हाट वी हैव, राइट ऑल द वैल्यूज, ऐड देम। 128, 151 प्लस 132, 146, देन 149, 143 एंड 141। ठीक है, इन सबको आपने ऐड करना है और डिवाइड किससे करेंगे? यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है बेटा? 10 है। ठीक है, अब टोटलिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इनमें से कोई भी डाटा 100 से कम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास 10 टाइम्स 100 तो आ ही गया, तो आपने यहाँ पर 1000 लिख लिया। आई हैव 10 टाइम्स 100, है ना, देखिए काउंट करके 10 है और 100 है सब में कम से कम, तो 10 टाइम्स 100 मेरे पास आ गया, दैट इज 1000। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 30 ले लीजिए, 30, 50 आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। देखिए 30 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20, आपने क्या करना है, अब ये वाला डिजिट देखना है। ठीक है, ये एक तरह से वैदिक मैथ्स में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आपने 30 ले लिया, ये 50, ये 30, ये 20, ये 50, इन सबको टोटल करिए, यूनिट डिजिट को भी मत देखिए। ठीक है, इन सबको टोटल करिए, देखिए कितना आ रहा है। उसके बाद हम यूनिट प्लेस पर जाएंगे, तो यहाँ पर इनको टोटल करके देखते हैं। ये हो गया 80, देन 110, देन 130, देन 180, देन 210, ओके, देन 250, 290, ओके, दिस इज 330, और ये हो गया 370। तो मैंने यहाँ पर 370 लिख दिया। ओके, इसको आप ये मत समझिए कि इसमें टाइम लग रहा है आपको, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है ऐसा, अदरवाइज दिस प्रोसीजर इज वेरी फास्ट। अब आपने सिर्फ यूनिट प्लेस को ऐड करना है। देखिए 5, 9 प्लस 5 14,
14 प्लस 8 22, ठीक है, 23, देन 25, देन 31, 40, 43, 44 और मैंने यहाँ पर 44 ऐड कर दीजिए। फिर भी अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है, इन एनी केस मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, आप अपना नॉर्मल एडिशन जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। नाउ यू विल ऐड ऑल ऑफ देम 4, ये आ गया मेरा 1414, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मीन निकालना था मुझे, दैट इज 1414 डिवाइडेड बाय 10। तो व्हाट इज द मीन हाइट, ये डेसिमल सबको आता है, डेसिमल मैंने आप एक मान लीजिए एक पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट किया बिकॉज आई वाज डिवाइडिंग बाय 10। तो माय आंसर इज 141.4। दिस इज आवर एवरेज हाइट और मीन। ओके, तो ये था बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। इस पार्ट में हमने मेनली रेंज, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू एंड मीन निकालना सीखा। ओके।